आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी प्रत्याशियों के द्वारा जनसंपर्क कर समर्थन मांगा जा रहा है और साथ ही पार्टी के द्वारा व उनकी ओर से जीतने के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी क्षेत्रवासियों को दी जा रही है। इसी को लेकर पलिया विधानसभा 137 के कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रिसाल अहमद ने मछली मंडी स्थित अपने कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकारों से एक प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी व उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। श्री रिसाल ने बताया कि उनकी जीत के बाद वह क्षेत्र में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की रोकथाम का कार्य करवाएंगे। साथ ही पलिया विधानसभा में जर्जर पड़े मार्गों का निर्माण कार्य, किसानों का गन्ना भुगतान समय से करवाना और यही नहीं, हर बार की तरह इस बार भी सरकार के द्वारा किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। धान गेहूं की खरीद मानक अनुसार की जाएगी। वहीं 2500 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से किसानों को उसका रुपया मिलेगा। इसके अलावा बिजली बिल हाफ किया जाएगा और यही नहीं, कोरोना के वक्त लॉकडाउन के दौरान के बिजली बिलों को माफ किया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। मैं क्षेत्र की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो अपनी पीड़ा, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को नहीं देखता है, ऐसे लोगों को यहाँ का प्रतिनिधित्व मत दो। 25 सालों के बाद आपके इस क्षेत्र के एक बेटे को अगर मौका मिला है तो आप अपना आशीर्वाद मुझको दें। निश्चित ही मैं आपकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। क्यों? अगर नहीं लड़ूंगा तो मुझे पलिया में ही रहना है। मैं पलिया में रह करके आपका सामना मुझे करना है, इसलिए मैं आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इस बार बहुत आवश्यक हो गया है कि आप अपना प्रतिनिधि क्षेत्र का चुनें। प्रतिनिधि का फर्ज होता है कि अगर उसके क्षेत्र में कोई समस्या है तो वो अपने स्तर से अगर निस्तारण कर सकता है तो अपने स्तर से निस्तारण करे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने मुख्यमंत्री मंत्रियों से बात करें, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता अगर कि आप सरकार में नहीं, आप सरकार में बैठे, आपकी सरकार है। पूरा जिला लखीमपुर खीरी की 8 सीटें आपकी हैं, लेकिन दिया कारण क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं। अगर आप यहाँ के होते तो आपको यहाँ के किसानों से लगाव होता, आप उनके दुख दर्द में शामिल होते। आप उनके दुख दर्द में नहीं शामिल हुए। किस जगह पर बाढ़ पीड़ितों में जाकर के जो है आपने सर्वे करवाया और किस किसान को आपने मुआवजा दिलाया? मुझे उसका नाम बताएं। रूमी साहनी एक आदमी का कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं बैठा, लेकिन मैं लोगों की आवाज़ बन करके लोगों के बीच गया, उनकी समस्याएं देखी और मैंने आप सबके संज्ञान में होगा कि सबको यहाँ ला करके सबकी प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत डलवाए कि इनको मुआवजा दे दिया जाए। राजनीति ना हो, पार्टी बंदी भी नहीं की, उसके बावजूद भी जो है मात्र मेरे जब संघर्ष को देखा तो 50% लोगों को मुआवजा दिया, और जबकि यही विधायक अपने लोगों के बीच में बैठ के कहता था मुआवजा कुछ नहीं मिला। योगी जी ने और मोदी जी ने यहाँ आकर के कहा था, योगी जी ने लखीमपुर जिले में कि हम गन्ने का भुगतान समय से कराएंगे। गन्ने का भुगतान समय से नहीं हुआ, लोग किसान परेशान है। किसानों की परिस्थितियाँ ये है कि जो बड़े फार्मर हैं उन्होंने अपने बीवी बच्चों के जेवर गिरवी रख करके अपना फार्म चला रहे हैं। ये परिस्थिति है किसान की। ऐसी व्यवस्था में, ऐसी व्यवस्था जो है वो देश को या क्षेत्र को या प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकती। जो रणनीति जो पहले चली आ रही थी वो देश को विकास के पथ पर लेके जा रही थी, वो रणनीति कांग्रेस की पार्टी की थी। इसलिए आज ज़रूरत है कि क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज टिकट दिया है हमको आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र की जनता के अंदर एक नया उत्साह है, एक लायक है और क्षेत्र की जनता जागरूक हो चुकी है क्षेत्रवाद के मुद्दे पर। इस बार अगर पलिया के लोग, पलिया की जनता, किसान सब अपना भरपूर सहयोग देंगे तो निश्चित ही पलिया विधानसभा को विकास के पथ पर लेके जाएंगे। हमारा आदिवासी थारू जनजाति क्षेत्र है, लगभग 50,000 की आबादी है। वहाँ पर किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कोई पार्टी हो। कांग्रेस के पीरियड में जो वहाँ विकास कार्य हुए वही हो पाए। वहाँ पर भी एक डिग्री कॉलेज की, इंटर कॉलेज की, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। अगर प्रतिनिधि हमारे जिम्मेदार होते तो उन आदिवासी जनजाति के लोगों को भटकना ना पड़ता। वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई पलिया पढ़ा, कोई गोला, कोई लखीमपुर, कोई शाहजहाँपुर, कोई सहारनपुर, बहुत दूर दूर तक उनके बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। कारण क्योंकि उनकी शिक्षा की व्यवस्था किसी विधायक ने जनरल चौकी में नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अगर थारू क्षेत्र को देखा जाता है तो एक ट्राइबल पीपल एरिया के आदिवासियों का क्षेत्र के नज़रिए से देखा जाता है। लोग विधायक जाते हैं, वहाँ पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं।
विधायकों ने अगर 10 साल में ध्यान दिया होता तो थारू क्षेत्र भी विकास के पथ पर होता। सिर्फ थारू क्षेत्र अगर पिछड़ा है तो विधायक की अनदेखी से पिछड़ा है। तो जाने का रास्ता भी वहाँ पे तो नहीं है ना, जाने का रास्ता मेन रास्ता रास्ते जाना का है। मतलब तो ये है, मैंने रास्ता पहले तो है ही कहा नहीं। कि कोई भी सड़क ऐसी सड़क नहीं है जो बगैर गड्ढे की हो। आज तो हालात ये है कि गड्ढों में सड़क है, गड्ढों में सड़क है। आप चंदन चौकी कुंगरा नाला देख लीजिए, आप बनकटी वाली रोड देख लीजिए, और कहीं भी गांव में चले जाइए, पहले जितने अच्छे लगते थे सड़कें, पहले भ्रष्टाचार नहीं था। एक सड़क अगर बनती थी तो कम से कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हम किसानों के हित में सबसे पहला काम करेंगे, किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा, और जो बिजली का बिल है वो हाफ किया जाएगा। कोरोना काल का जो बिजली का बिल बकाया है उसको हम लोग पूरा माफ़ कर देंगे, क्योंकि उस वक्त रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं था। बहुत से लोगों ने जो है अपने बिल नहीं जमा कर पाए हैं, जिनका सामने परेशानी थी। और हम लोग, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हम किसानों का गन्ना 400 रुपये प्रति कुंटल में जो है उनको दाम दिलवाएंगे, और जो गेहूँ धान है उसका 2500 रुपये कुंटल प्रति कराएंगे, क्योंकि किसान के घर की आज हर चीज़ सस्ती है, जो है वो सरकार ले या कोई ले, लेकिन जो किसान सरकार से और जो बाजार से मिलता है वो किसान को वो दुगने और तिगने दामों पर है। इस बार ऐसी परिस्थितियां आई कि बाढ़ की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से लोगों की हज़ारों एकड़ फसल मर गई, लेकिन इस सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। यहीं पर आप देख लीजिए, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जब बाढ़ आती थी तो हर घर को उसको मुआवजा दिया जाता था, जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो दी जाती थी। लेकिन बाढ़ पीड़ितों पर भाजपा सरकार ने और भाजपा के विधायक ने ध्यान नहीं दिया। पूरी तरह से ये अभी जल्द की बात है, पूरा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित था। आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या उसको मुआवजा दिया बीजेपी सरकार ने। इस विधानसभा क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं जो गिनाएं तो कई दिन लग जाएंगे। यहाँ पर न तो सड़क की कोई अच्छी व्यवस्था है, सारी सड़कें जर्जर हैं। शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, जो स्कूल पुरानी सरकारों में बने थे वही बने, इस सरकार में कोई स्कूल नहीं बना। अस्पतालों की भी यही पोजीशन है कि जो अस्पताल पिछली सरकारों में बने, इस सरकार में एक भी अस्पताल नहीं बना। यहाँ तक उन अस्पतालों में जिन डॉक्टरों की आवश्यकता है वो डॉक्टर भी नहीं है। मैं ऐसे कई अस्पताल जानता हूँ, जैसे हमारे चंदन चौकी क्षेत्र में है और संपूर्ण नगर क्षेत्र में है, कि वहाँ अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, जो कि ये काम सरकार का और सरकार के प्रतिनिधि का होता है कि जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस विभाग में, उनको वहाँ डिप्यूट कराया जाए। लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कारण, उसका मुख्य कारण ये है कि लगभग 25 सालों से बाहरी लोग यहाँ के विधायक बनते आ रहे हैं। अगर स्थानीय विधायक होता जो भौगोलिक स्थिति को, भौगोलिक समस्याओं को और गांव-गांव में किस चीज़ों की आवश्यकता है इनको जानता, तो उसमें समझता हूँ कि पलिया विकास के पथ पर होता। आज आप देख लीजिए, जो पहले की पलिया थी आज डर का माहौल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बालू मिट्टी बेची जा रही है और उसके नाम और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है।